मित्रों, वैसे तो हर जगह और हर प्रकार से जब व्यक्ति कोई पूजा करता है तो जिस इष्ट की, जिस देव की या किसी त्योहार की पूजा करता है तो उस पर उसे आस्था रखकर पूजा करनी चाहिए। लोक परंपरा के अनुसार तो सभी लोग करते हैं। जय गुरुदेव। आज हम आपको बताएंगे कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है और हमारे भारतीय इसको मनाते हैं, जिसमें हमारे ब्रज में सबसे ज़्यादा गोवर्धन पूजा का महत्व है और सबसे ज़्यादा गोवर्धन पूजा में रुचि रखकर लोग उसे मनाते हैं, क्योंकि ब्रजभूमि श्री कृष्ण की है और श्री कृष्ण जी का ही वह पूजन होता है। यह पूजन इसलिए किया जाता है कि जब वर्षा नहीं हो रही थी तो श्री कृष्ण ने पूजा करवाई थी इस गोवर्धन पर्वत की, और गोवर्धन पर्वत को अपने रूप में उन्होंने पुजवाया था और फिर साक्षात रूप में उनका भोग ग्रहण किया था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति में वह सब पूजा होती है दिवाली के दूसरे दिन, जिसे लोग बड़ी प्रसन्नता से मनाते हैं। अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोग लेते हैं ब्रज में, तो अब यहाँ दूसरी जगहों पर लोग अकेले अकेले करते हैं और ब्रज में सभी परिवार के लोग मिलते हैं और गांव वाले भी मिलते हैं, तब गोवर्धन पूजा होती है। एक ही जगह पर सभी लोग इकट्ठे होकर उस पूजा में आनंद मनाते हैं। अपने अपने घरों से पूजा की सामग्री लाते हैं, जिसमें दही, दूध, खीर, बतासे, अन्नकूट और मेवा मिष्ठान डालकर उनको भोग लगाया जाता है और गोबर से उनकी एक प्रतिमा बनाई जाती है और उसके चारों ओर पूजने वाले, देखने वाले, आनंद करने वाले वहां इकट्ठे रहते हैं। पूजा होने के तुरंत बाद उस पर प्रसाद चढ़ा दिया जाता है और उस प्रसाद की फिर लूट मार करके ब्रज के ग्वाल वाल सभी उसे खाते हैं, बड़ा आनंद मनाते हैं। और उस आनंद में सभी लोग इतने प्रसन्न होकर गोवर्धन बाबा की जयकारा लगाते हैं और उस क्रिया को करते हुए आनंद से लोग धीरे धीरे अनेक घरों में ऐसा ही जाकर करते हैं और उनकी भी पूजा संपन्न कराते हैं। परंतु इस पूरी क्रिया में आपने देखा होगा या सुना होगा कि अधिकांश लोग उस प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि उस प्रसाद का इतना बड़ा महत्व है। अगर किसी ने गोवर्धन पूजा में वह प्रसाद खाया है और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया है और उस गोवर्धन प्रतिमा के 7 परिक्रमाएं लगाई हैं, तो यह समझिए कि आपने गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा पूर्ण कर ली। यह भावना हर व्यक्ति के मन में रहती है और जयकारा बोलते हुए उस गोवर्धन प्रतिमा के 7 परिक्रमा हर कोई लगाता है। मित्रों, आपने नहीं किया है तो आप भी अपने यहाँ गोवर्धन पूजा करके ब्रज धाम के गोवर्धन की प्रतिमा बना लें, छोटी बनाएं या बड़ी बनाएं, और उस प्रकार उनकी पूजा करके आप उस आनंद को लेकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उस अन्नकूट का और दही, दूध और खीर, बतासे, मेवा मिष्ठान का वह प्रसाद बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है और उस प्रसाद को खाने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। केवल आपको कहना है प्रसाद खाते वक्त कि प्रभु, मैं आपका यह प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं और आप मेरी यह मनोकामना पूर्ण करें, और अगर आप मुझे बुला सकते हैं तो गोवर्धन परिक्रमा के लिए मुझे बुलाएं, मैं आपके दर्शन कर सकूं। आप कहीं भी रहते हैं तो आपको गोवर्धन महाराज अवश्य बुलाएंगे गोवर्धन दर्शन के लिए और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। केवल ये 2 ही चीज उसमें करना चाहिए गोवर्धन पूजा में,
ये बहुत आवश्यक है। एक तो गोवर्धन की प्रतिमा के पैरों को छूना चाहिए और पैर छूकर उनके साथ परिक्रमा करनी चाहिए। दूसरा, उनका प्रसाद थोड़ा बहुत ग्रहण अवश्य करना चाहिए। इसी का पुण्य उस व्यक्ति को मिलता है जो उसको ग्रहण करता है और साथ परिक्रमा करता है। बाकी तमाशा देखने वाले तो वैसे भी जीवन में तमाशा देखते रहते हैं। मित्रों, इसी के साथ